बायो-सेवर्ट लॉ. बायो-सेवर्ट लॉ is one of the most important law for numericals. न्यूमेरिकल्स में इसका यूज ज़्यादा होता है. बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है. इन दिस डायग्राम दिस इज ए current carrying element of infinite length, but part xy of this wire is of finite length. इस वायर का हमने ये स्मॉल पार्ट ले लिया है. इसमें करंट का डायरेक्शन इस पर टेंजेंशियल होगा, जो ये लाइन ड्रॉ करके हमने दिखा रखा है. करंट इसमें आई ऐसे फ्लो होता हुआ आ रहा है और इस करंट एलिमेंट में इसको करंट एलिमेंट नाम दिया जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत स्मॉल है, इन्फिनिटी स्मॉल लेंथ है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है. तो आई डी एल कंप्लीट आई डी एल टर्म बन जाता है करंट एलिमेंट. तो यहाँ पर ये आई डी एल करंट एलिमेंट है. इस पर करंट का जो डायरेक्शन होगा यानी कि आई का जो डायरेक्शन होगा वो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम पता लगाएंगे. ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई है इस एलिमेंट में. एंड पी इज़ द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन करंट आई एंड पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट पी. आई और आर के बीच का जो एंगल होगा इस एंगल को हम थीटा कहेंगे. ये थीटा है. where theta is the angle between current I and displacement vector r of point P. XY is a finite conductor current carrying I and you have to calculate magnetic field intensity dV at point P. P is the point. That is the point P. P है जिस पर हमें magnetic field intensity find करनी है. Due to infinitely small current element IDL at a distance r from it. From Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, magnetic field intensity at point P, dV is given by dV proportional IDL cross r upon r cube. dl और r के वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी. प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला. वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 to the power -7. वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस की ये परमिबिलिटी है. जैसे एप्सिलॉन नॉट होती थी यूनिट 1 में, यूनिट 1 के अंदर एप्सिलॉन नॉट का जो रोल था वही यहाँ म्यू नॉट का रोल है. अगर हम ए क्रॉस वी से ए क्रॉस वी इक्वल ए वी साइन थीटा वेक्टर फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाता है आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर. आर से आर क्यूब कैंसिल. डी वी इज गिवन बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यूनिट ऑफ वी इज टेस्ला. ये डिफरेंशियल फॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जैसे राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल्स. इन रूल्स को हम आगे की वीडियो में डिटेल्ड स्टडी करेंगे. अभी मैं यहाँ आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ. हमें इस वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो सभी रूल ईजी हैं और एक रूल है राइट हैंड पाम रूल. आप अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दीजिए और फिंगर्स को पॉइंट पी की तरफ ले जाइए. फिंगर्स टुवार्ड्स पॉइंट. हम थंब को करंट की डायरेक्शन में कर देंगे आई के साथ और फिंगर्स पी की तरफ. अब अगर ये पाम नीचे की ओर आ रहा है ऐसे नीचे
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकली इनवर्ड। और अगर पॉइंट यहाँ होता Q और मैं इस साइड फाइंड करता तो फिंगर्स को इधर कर देता ऐसे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पाम ऐसे आता ऊपर, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड ऐसे करके होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, क्रॉस और वैसे अंदर की तरफ जाएगा। ऐसे करके फिंगर्स आ रही हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है अंदर इनटू द प्लेन। और अगर फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, बाहर आ रहा है। जब डायरेक्शन इनवर्ड होता है तो हम उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।